नमस्कार। 9 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। 9 बजे की बड़ी खबरों में हम आपको दिखाएंगे कि सरकार और किसानों के बीच करीब 7.5 घंटे की बैठक हुई है और इस बैठक में क्या निकलकर सामने आया है, ये आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी पर कैसे अब सियासत हो रही है। यह भी आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव की मतगणना पर अब तक क्या कुछ तस्वीर सामने आई है, साथ ही कैसे कानपुर में पुलिस की गिरफ्त में आया है सॉल्वर गैंग, यह भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच 7.5 घंटे तक बैठक चली है। किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार और किसानों ने अपना पक्ष रखा है। सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है। अब 5 दिसंबर को अगली बैठक होगी, यानी कि अब सवाल यहां पर यह है कि कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है और अब 5 दिसंबर को अगली बैठक होगी। तो अब सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि कैसे मानेगा अन्नदाता। किसानों ने अपना पक्ष रख दिया है, सरकार इस बात को कह रही है, कृषि मंत्री इस बात को कह चुके हैं, साथ ही साथ यह भी कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। इस बात के साफ तौर पर कृषि मंत्री ने कह दिया है। अब देखना यह होगा कि हल कैसे निकलेगा। चर्चा बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। किसान यूनियन के नेताओं ने जहां जहां आपत्ति थी उन विषयों को रखा। सरकार ने भी विस्तार से अपना पक्ष किसान यूनियन के समक्ष प्रस्तुत किया। हम प्रारंभ से ही यह बात कह रहे थे कि सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने जो कानून बनाए हैं वह साफ नीयत के साथ बनाए हैं, किसानों के हित में बनाए हैं और मोदी सरकार 6 वर्ष से लगातार किसानों के प्रति, उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रही है। कि जनता को देख लेने दें। जनता देख रही है देश की सरकार का हाल कि जो कानून कारपोरेट के लिए बनाए गए हैं उन कानूनों को वापस लेने में पूरे देश के किसानों की आवाज को अभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मोटी मोटी बात ये है, मेरे ख्याल से परसों को जो है बात निपट जाएगी। निपट इसलिए जाएगी कि हमारी मांग है कि 3 कानून वापिस और चौथा एमएसपी की गारंटी का कानून। इन्होंने मानना नहीं, ये बात टूट जाएगी। मेरे को ये नजर आ रहा है कि मेरे को लगता नहीं कि परसों को भी ये उसमें वो कर पाएंगे, लेकिन हमारी बातचीत जो है जारी रहेगी। बातचीत हम करने जाएंगे। और बातचीत करने के लिए विनीत झा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ सीधे जुड़ रहा है। विनीत, कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन हल अब तक नहीं निकला है और हर बार तारीख पर तारीख सामने आ जा रही है। जी अनुपम, निश्चित तौर पर एक तारीख पे तारीख आ रही है, लेकिन एक बेहतर बात है कि बातचीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब 5 दिसंबर को बातचीत होगी और जैसा कि हमने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की या फिर केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश से बात की, सोम प्रकाश जो है जब हमने उनसे बात की तो वो काफ़ी आशान्वित नजर आए और उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि जब 5 तारीख को किसान और सरकार के मंत्री दोनों मिलेंगे तो इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान जरूर निकाल दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक बड़ी बात जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एमएसपी का मुद्दा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जब मैं केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश से पूछा कि क्या एमएसपी पर सरकार आगे बढ़ सकती है, क्या कोई ठोस आश्वासन जो है वो दिया जा सकता है, अनुपम साफ तौर पर उनका कहना था कि निश्चित तौर पर हम ठोस आश्वासन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बोल चुके हैं और अगर उन्होंने इशारों में यह बात कहा कि अगर जरूरत पड़ा तो हम उसको कागजी कार्रवाई कर सकते, तो साफ तौर पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के सरकार जो है वो कोई बिल्कुल देखना होगा सरकार क्या कदम उठाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर वाराणसी से इस वक्त आ रही है। बीएचयू प्रशासन ने छात्रों को हॉस्टल में ही बंद कर दिया है। बीएचयू प्रशासन मेन गेट पर ताला लग गया है। इस वक्त बताया जा रहा है कि हॉस्टल के अंदर 12 से ज्यादा छात्र मौजूद हैं। छात्र लगातार हॉस्टल खोलने की मांग का विरोध कर रहे हैं और राजा राम हॉस्टल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीएम योगी ने इस हादसे पर आपको बता दें कि बीएचयू में से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। छात्रों को हॉस्टल में बंद किया है।
बीएचयू प्रशासन ने हॉस्टल में ताला लगाया है। और बातचीत करने के लिए रवि पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या वजह है, क्यों छात्रों को अंदर बंद किया गया है? देखिए, पूरा मामला जो है हॉस्टल खोले जाने की मांग को लेकर के है। छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हॉस्टल खोला जाए। 3 नवंबर को आदेश भी आया था कि हॉस्टल खोलने का, लेकिन बीएचयू प्रशासन ने हॉस्टल नहीं खोला। आज दोपहर में कुछ लड़के आते हैं और अपना सामान निकालने के बहाने हॉस्टल में जाते हैं, लेकिन फिर वो बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे में बीएचयू प्रशासन ने उनको कहा कि आप बाहर निकलिए, वरना कुछ और भी छात्र अंदर आ जाएंगे। तो छात्रों की संख्या हॉस्टल के अंदर न बढ़े, ऐसे में जो छात्र अंदर थे वो अंदर ही रहे। और बीएचयू प्रशासन जो गार्ड वहां पे लगा था राजाराम हॉस्टल में, उसने अंदर से ही ताला बंद कर दिया ताकि बाहर के छात्र अंदर न प्रवेश करें और अंदर के जो छात्र अंदर ही रहें। तो लिहाजा छात्र जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हॉस्टल अब खोल दिया जाए, क्योंकि उनको पढ़ाई में खाता दिक्कतें हो रही हैं। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बड़ी खबर बांदा से इस वक्त है। यहां पर रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। रोडवेज बस ने टैक्सी को टक्कर मारी है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चिल्ला इलाके में यह हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बांदा में सड़क हादसा, रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि 6 की मौत हो गई है। और अब बात करते हैं फिल्म सिटी की। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है, लेकिन इस पर सियासत थम नहीं रही। महाराष्ट्र से शुरू हुई जुबानी जंग, अब अखिलेश यादव भी इसमें कूद पड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। बहुत अच्छी, केवल एक यमुना अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मुंबई दौरे के दौरान निवेशकों के साथ चर्चा में ये बता दिया कि यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी वर्ल्ड क्लास होगी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फिल्म सिटी को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, बहुरंगी और बड़े मानसिक क्षितिज की उम्मीद रखने वाली फिल्म इंडस्ट्री आज की एक रंगी और संकीर्ण सोच वाली सत्ता के रहते कभी भी विकसित नहीं हो सकती। कल को ये लोग फिल्म के विषय, भाषा, पहनावे व दृश्यों के फिल्मांकन पर भी अपनी पाबंदियां लगाएंगे। मान्यवर अभिनय और भ्रमण छोड़ प्रदेश संभालें। उधर अखिलेश के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी पलटवार किया। हम लोग मुंबई के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और वहाँ पे निवेशक आना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक माहौल सुरक्षा का बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो आपके अखिलेश जी कार्यकाल में नहीं था। वहाँ पर जो कार्यकाल था वो एक जंगल राज, गुंडा राज का चल रहा था, कोई आना नहीं चाहता था। आज वो सकारात्मक एक माहौल बना है और आप उससे बौखलाए हुए हैं। इससे पहले कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना के संजय राउत समेत महाराष्ट्र के कई नेताओं ने यूपी के फिल्म सिटी को लेकर सवाल उठाए थे। तो आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी शिवसेना पर पलटवार किया। अगर नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि उद्धव जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नोएडा की फिल्म सिटी इसलिए बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिभाएं हैं और उनको अलग अलग स्थानों पे जा कर के अपनी प्रतिभा को प्रकट करना पड़ता है। मुंबई फिल्म सिटी का ट्रांसफर नहीं करा रहे, हम नई फिल्म सिटी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूपी में हम नई फिल्म सिटी बना रहे हैं, कहीं दूसरी जगह की फिल्म सिटी को यहाँ शिफ्ट नहीं कर रहे। बावजूद इसके सियासत नहीं थम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद अपने गुरुओं की समाधि पर सीएम योगी ने माथा टेका। इसके बाद सीएम ने सीडीएस विपिन रावत से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने जनरल रावत को गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण भी कराया। सीएम योगी ने एक एक करके जनरल रावत को सभी मंदिरों के बारे में बताया है।
तो समाधि पर सीएम योगी ने माथा टेका और गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। जनरल विपिन रावत उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे और अलग अलग मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको बाकायदा हर जगह के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बड़ी खबर आ रही है, महोबा के निलंबित 25,000 के इनामी एसपी मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। इसके बाद एसपी मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। एसपी मणिलाल पाटीदार पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में गिट्टी ले जाने वाले ट्रकों से उगाही करने का आरोप लगा है। मणिलाल पाटीदार को यहां पर बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। अब देखना यह होगा कि कब मणिलाल पाटीदार यूपी पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। इस समय एसपी मणिलाल पाटीदार फरार चल रहे हैं। अब देखना है कि हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कब यूपी पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। एमएलसी चुनाव रिजल्ट का बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ रहा है। बरेली एमएलसी शिक्षक स्नातक चुनाव में बड़ी खबर यहां पर आई है कि शिक्षक चुनाव में बीजेपी जीत गई है। बीजेपी प्रत्याशी हरि सिंह ढिल्लो 12,827 वोटों से जीते हैं। लखनऊ में एमएलसी शिक्षक चुनाव में बीजेपी आगे चल रही है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त आई है। आगरा में एमएलसी शिक्षक चुनाव में बीजेपी आगे चल रही है। वहीं मेरठ पे भी एमएलसी शिक्षक चुनाव में बीजेपी आगे चल रही है। तो यहां पर यह अपडेट इस वक्त आ रहा है कि कई जगहों पर जो शिक्षक चुनाव है उसमें बीजेपी आगे चल रही है कहीं पर। और यह जानकारी है कि एमएलसी शिक्षक चुनाव में बरेली में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी प्रत्याशी हरि सिंह ढिल्लो 12,827 वोटों से जीत गए हैं। लखनऊ में एमएलसी शिक्षक चुनाव में बीजेपी आगे चल रही है। महेंद्र नाथ राय दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। गोरखपुर में शर्मा गुट आगे है। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और अब एक अच्छी खबर उत्तर प्रदेश के लिए। देश के टॉप 10 थानों में मुरादाबाद का कांट थाना 8वें स्थान पर आया है। गृह मंत्रालय ने जो सूची जारी की है उसके आधार पर, काम के आधार पर मुरादाबाद का कांट थाना 8वें स्थान पर आया है। गृह मंत्रालय ने साल 2020 में 16,671 पुलिस थानों का सर्वे कराया था, जिसके बाद ये रैंकिंग डिसाइड की गई है। प्रदेश में मुरादाबाद का कांट थाना 8वें स्थान पर आया है। इंस्पेक्टर अजय जी हैं, मैं बात करूंगा। अजय जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ लगभग 1.25 साल से हैं, तो क्या क्या आपने परिवर्तन किए जो आज आपका ये थाना पूरे देश में 8वें स्थान पर आया है? कार्य है जनता के की सुविधा को देखते हुए, जनता को अधिक से अधिक राहत देते हुए और थाने में मित्रवत माहौल रहे, लोग आने में न डरें थाने में और अपनी बात कहें, अकेले आए, दलाली प्रथा पे अंकुश लगे, ये सभी बातें थी। और इसी की उन्होंने जो टीम आई थी, उन्होंने 3 दिन पब्लिक में रह के इस बात की तो समीक्षा भी की थी कि थाने की कार्यशैली क्या है। लखनऊ में हिंदू युवती की मुस्लिम युवक से शादी हो रही थी। इसके बाद पुलिस पहुंचती है और शादी को रुकवा देती है। पुलिस ने आखिर ऐसा क्यों किया, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। लखनऊ के पारा इलाके के नरपत खेड़ा डूडा कॉलोनी में धर्म परिवर्तन कर हो रही शादी को पुलिस ने रुकवा दिया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों से पुलिस ने एक राजीनामा लिखवाया और यूपी में लागू नए कानून के तहत डीएम से शादी की इजाजत लेने को कहा। दरअसल कॉलोनी की एक लड़की का पड़ोस में ही रहने वाले एक मुस्लिम लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के घर वाले रजामंदी से शादी कर रहे थे। पहले आदिल को लड़की की मांग भरनी थी, उसके बाद मुस्लिम रीति रिवाज से दोनों का निकाह भी होना था, लेकिन इलाके के हिंदूवादी संगठनों ने इस शादी पर आपत्ति जताई और पुलिस को सूचना दी। अध्यादेश जारी होने के बाद नियमतः शादी करने का इन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं किया। अनलीगल तरीके से शादी हो रही थी, जो पुलिस ने कंप्लेंट पर रुकवा दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों परिवार वालों को हाल ही में लागू हुए नए कानून के बारे में बताया और इस शादी को रुकवा दिया। दोनों पक्षों ने लिखित सहमति दिया कि अब वो इस संबंध में नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय को सूचित करके उनसे अनुमति लेके उसके उपरांत ही कोई कार्यवाही करेंगे।
उत्तर प्रदेश में आज से लोन मेले की शुरुआत हुई है। लखनऊ में सीएम योगी ने अपने आवास पर मेले का वर्चुअली शुभारंभ किया। लोन मेले में सरकार उद्यमियों और उनकी 3.54 लाख इकाइयों को करीब 10,390 करोड़ का लोन देगी। यूपी में आज से एमएसएमई लोन मेले की शुरुआत हुई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मेले का वर्चुअली शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ये लोन मेला आयोजित किया गया था, जिसमें 3,54,825 इकाइयों को 10,390 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया। नई एमएसएमई के साथ साथ पूर्व स्थापित इकाइयों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत लोन बांटा गया। 24,911 नई इकाइयों को 9,074 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 29,914 पहले से ही स्थापित 1,316 करोड़ रुपए की योजनाओं को करोड़ रुपए की का ऋण वितरण पहले से स्थापित 29,914 इकाइयों को आज यहां पर वितरित किया जा रहा है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। स्वागत है। ब्रेक के बाद मिर्जापुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यहां पर बहन संग नहाने गया बच्चा कुएं में गिर गया है। रेस्क्यू टीम कुएं से बच्चे को निकालने में लगातार जुटी हुई है। कछुआ थाना क्षेत्र के पत्ती का पूरा गांव की घटना है। तो बहन के साथ नहाने गया था बच्चा, कुएं में गिर गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त मौके पर है। आज दिव्यांग दिवस के मौके पर यूपी पुलिस की एक अच्छी तस्वीर सामने आई है। कुशीनगर में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रास्ते में ट्रैफिक रोककर ट्राईसाइकिल पर सवार एक बुजुर्ग को खुद रास्ता पार कराया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने ट्रैफिक रोक के रखा ताकि बुजुर्ग को आराम से रास्ता पार कराया जा सके। लोग इस वीडियो के सामने आने के बाद यूपी पुलिस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।